गाइस वेलकम बैक। वीक ऑफ बुक समराइजेशन का आज बारी है चैप्टर नंबर 12 की, जिसका जो टॉपिक है वो होने वाला है हमारा ब्रेकआउट। देखिए, जो लोग मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको पता है ये इवेंट नंबर 6 होने वाला है। कहने का मतलब ये है, अगर प्राइस को रिवर्सल देना है तो या तो वो एक्यूमुलेशन के थ्रू देगा या डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू देगा। तो उसमें जो इवेंट्स हैं फेजेस में होते हैं, वो सारा स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि प्राइस ड्रॉप हुआ एंड सडनली वो रिकवर या रिवर्सल दे दे, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एक चैनल में अच्छे से स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करके प्राइस रिवर्सल देता है, जो कि स्टेप्स में होता है, जिसको हम इवेंट्स बोलते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल हिंदी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको एक सजेस्ट और करूँगा कि अगर आप इस बुक को फिजिकली पढ़ लो और तब ये वीडियोस देखो तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। बट अगर आप वीडियोस को भी अच्छे से देख पा रहे हो और अच्छे से अगर उसके नोट्स वगैरह बना रहे हो तो ये वीडियोस भी काफ़ी हैं, आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक हमारा ब्रेकआउट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जब हमारा फेज सी खत्म हो जाता है, ठीक है ना, फेज सी का जो टेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसको एक्यूमुलेट होना है तो यहाँ पे एक जो टेस्ट होता है वो खत्म होता है, उसके बाद एक अपवर्ड मोमेंटम आता है, जो कि हम रख रहे हैं उसे ब्रेकआउट की कैटेगरी में, ठीक है ना। अब ये हमारा फेज सी के इवेंट के बाद आता है। और यहाँ पे क्या होता है, इनका जो मोटा मोटा जो हमको समझने वाली बात वो ये है कि यहाँ पे जो हमारे प्रोफेशनल्स ट्रेडर हैं उन्होंने क्या किया है, अपने जो सारे स्टॉक्स उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए और अब यहाँ पे उनका एक ही काम बच गया कि प्राइस को अपवर्ड मूवमेंट डायरेक्शन देना। मतलब जितना क्वांटिटी उनको यहाँ पे बाइंग करना था वो कर चुके हैं। अभी प्राइस को निकालना है, और कहाँ तक निकालना है, जहाँ पे प्राइस लीस्ट रेसिस्टेंस फेस करे, ठीक है, या उसको रेसिस्टेंस मिले ही ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राइस एक सडन ड्रॉप के बाद में जब एक अच्छा रिवर्सल देता है तो हार्डली ही पुल बैक देता है और प्राइस टक टक ऊपर निकलता चला जाता है। वो केवल इसलिए होता है कि इस तरीके से स्टॉक्स को एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है ना, कि ताकि ऑपरेटर को लीस्ट रेसिस्टेंस फेस करना पड़े, प्राइस को लीस्ट रेसिस्टेंस फेस करना पड़े, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया प्राइस का जो नेचर है वो फ्रैक्टल है। इसका मतलब ये है कि जो आप वीक ऑफ मैथोलॉजी पढ़ रहे हो वो आपकी सारे टाइम फ्रेम्स पे काम करेगी, 1 मिनट से लेके 1 दिन या 1 वीक, जितने भी टाइम फ्रेम इसके बीच में आते हैं सब पे ये काम करने वाली है। तो कोई ऐसा मत सोचना कि ये इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। और मैंने आपको शुरुआत के चैप्टर्स में ये भी बताया था कि अभी हम आईसीटी पढ़ने लग गए, मैं खुद आईसीटी को ट्रेड करता हूँ, बट ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आईसीटी से यहाँ पे मैच खाता है और लॉजिकली हमको चीज़ें समझाने की कोशिश करता है कि कहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपको चार्ट की मदद से अगर मैं समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये पूरा फेजेस में प्राइस आया है, ठीक है ना, पूरे फेजेस में चल रहा है। सेलिंग क्लाइमैक्स आया है, ऑटोमेटिक रैली आई है पहली, यहाँ पे एक टेस्ट हुआ है, फेज ए खत्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग हुआ है। स्प्रिंग इन द सेंस, कहने का मतलब मेरा क्या है, स्प्रिंग होता है हमारा टेस्ट होता है प्रीवियस। जैसे यहाँ पे एक सेलिंग क्लाइमैक्स आया, एक लो इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे अगेन एक एसएल्स गए हैं लोगों के, और यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे सेल ऑर्डर को यहाँ पे ग्रैब किया गया। कहने का मतलब मैं आपको ये बताया कि अगर किसी को बाइंग करना है, अच्छी क्वांटिटी में बाइंग करना है, तो सेलर्स उसको सेल ऑर्डर्स चाहिए होंगे, तो वही होता है यहाँ पे। प्राइस को शेक किया गया है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे, उसके बाद प्राइस जितने भी सेल ऑर्डर एक्टिवेट हुए हैं उनको ग्रैब कर लिया गया है, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया गया है। और उसके बाद देखिए प्राइस ने एक सडन मूवमेंट दिया है। ये ही हमारी ब्रेकआउट की कैटेगरी, जो ये पूरा मूवमेंट है, ठीक है ना, ये हमारा ब्रेकआउट की कैटेगरी में आता है। देखिए, चैप्टर का जो जो टॉपिक है वो है ब्रेकआउट। अब देखिए, ब्रेकआउट टॉपिक है, अभी इसमें आपको एंट्री लेनी है ना लेनी है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बुक काफ़ी पुरानी है, पर मैं मॉडर्न डे के हिसाब से आपको बताऊं वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। बस आपको इतना समझना है कि इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, कि जो अभी तक क्या हो चुका है प्रीवियसली, अगर जैसे मैं इसको छोड़ दूं तो प्रीवियसली यहाँ पे क्या हुआ है, इस जोन से पहले सारे टेस्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। अगर प्राइस को यहाँ से रिवर्स करना है तो अब ये प्राइस इस जोन में कभी भी वापस नहीं आने वाला है, आप ऐसे समझ लो। और यहाँ पे जो उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो हो चुका है, ठीक है ना। आप ऐसे समझो बिल्कुल शुद्ध भाषा में कि अब प्राइस कभी भी इस जोन में नहीं आएगा, अगर प्रॉपर एक्यूमुलेशन हो चुका है, अब प्राइस को ऊपर ही जाना है। तो ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं ब्रेकआउट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे द ब्रेकआउट मूव इट्स सेल्फ इट्स नॉट ए अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। अभी हमको ये बता रहे हैं कि आप इस ब्रेकआउट को देख के ट्रेड मत कर लेना, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। और ये आपको अलर्ट कर रहा है कि हाँ भाई, अब जो प्राइस जो फॉल करते हुए आ रहा था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, रुक चुका है, और अब शायद प्राइस ऊपर जाएगा। तो जो आप सेल की पोजीशन ले रहे थे वो आप अभी
नहीं लेंगे, बट मॉडर्न डे जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर इन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे दो तरीके के चेंज ऑफ करेक्टर हुए हैं। एक तो पहला फेज़ में होता है, पहले फेज़ में चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये दूसरा वाला चेंज ऑफ करेक्टर जिसको हम ब्रेकआउट का नाम देते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे एक पहला चेंज ऑफ करेक्टर होता है इस वाले जोन में, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इस वाले जोन में जब प्राइस यहाँ से रैली करता है इस यहाँ तक, तो ये हमारा पहला चेंज ऑफ करेक्टर होता है, जिसको हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम रेसिस्टेंस पॉइंट भी बोल देते हैं। ये हमारा पहला चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है ना। बट और दूसरा चेंज ऑफ करेक्टर हमारा ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक, जिस बार प्राइस ने इस रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे दिया है। और जो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है, जो सेकंड वाला जो अब हम पढ़ रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है और यहीं से हमको कंफर्मेशन मिल रही है कि प्राइस अब नीचे नहीं जाने वाला है। एंट्रीज छोड़ दो, प्राइस अभी नीचे नहीं जाने वाला है, इतना आप समझ लो, ठीक है ना। हाउ इट अपीयर्स ऑन द ग्राफ, अगर हम यहाँ पे ग्राफ में देखें तो किस तरीके से ये दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ये मूवमेंट है, कि ये जो मूवमेंट है, जो ये बहुत तेज़ी से मूवमेंट आएगा, वो क्या करेगा, जो प्रीवियस लिक्विडिटी है वो उसको यहाँ पे क्या कर लेगा, ग्रैब कर लेगा, बहुत तेज़ी से प्राइस निकलेगा, जो कि हमको बताएगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है। और ये हमको दिखाएगा कि भाई प्राइस में क्या हो जाएगा, मार्केट में इम्बैलेंस हो चुका है और अग्रेशन शोन बाय द ट्रेडर। देखिए वो एफईजी वाला है इम्बैलेंस, आपको दिखेगा जब प्राइस में एक अच्छी बाइंग आती है तो प्राइस अब एक गैप्स बनाता हुआ चलता है, तो वो एक साइन होता है कि भाई प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कुछ ना कुछ हुआ है। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पे हमारा पहला वो था, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे यहाँ की लिक्विडिटी ली एंड प्राइस ने फेज सी में एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिखाया आपको ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये हमारा ब्रेकआउट हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो वॉल्यूम है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत शार्प वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है ना, ब्रेकआउट के साथ में। और अगर आप कैंडल को देखोगे तो कैंडल्स में भी आपको यहाँ पे एक इम्बैलेंस दिखेगा, ठीक है ना, मतलब एक बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनेंगी और एक इंपॉर्टेंट जोन को प्राइस निकल चुका। तो ये एक हमारा साइन है कि भाई प्राइस ने क्या किया है, अभी ब्रेकआउट दे दिया है। अभी हम एंट्री नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, अभी हम मान रहे हैं कि बस ब्रेकआउट हो चुका है। बस आपको ये देखना है कि प्राइस में बड़ी कैंडल्स बन रही हैं विद बिग वॉल्यूम्स, ठीक है ना, ये आपको देखना है। बट इन्होंने ये बोला कि कभी कभी क्या होता है, जो ब्रेकआउट होता है विदाउट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है ना, तो आपको इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहना है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि प्राइस ने क्या किया है इस पूरे जोन में, देखो सारा जो खेल है वो ऑर्डर्स का है, ठीक है ना। हम सारे जो ट्रेड कर रहे हैं सब ऑर्डर्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी कि कितने ऑर्डर्स मिल गए वो सब उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि इस मोमेंट में क्या होता है, ये जो मूवमेंट आया इसमें वॉल्यूम हमारा थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक है ना। तो वो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आजकल अगर आप मॉडर्न ट्रेडर हो तो आप ऑर्डर फ्लो का भी यूज़ कर सकते हो, डेल्टा का भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे कभी कभी क्या वॉल्यूम नहीं आता है, तो इसका मतलब सिंपल है कि जो ऑर्डर्स हैं, जो यहाँ पे क्या है, जो सेलर्स हैं वो अपने स्टॉक्स को अभी इतना सेल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब सिंपल है कि जितने भी जो बाइंग ऑर्डर है वो पहले ही ग्रैब हो चुके हैं। तो इस मूवमेंट में एक अच्छे मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्या पता इस जब लो ये वाला लो तोड़ा तभी वो उतने ऑर्डर ग्रैब कर लिए हैं ऑपरेटर ने, तो यहाँ पे बिग वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो बाइंग वाले ऑर्डर हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए हैं पहले ही, तो ज़रूरी नहीं है कि इस मूवमेंट में आपको यहाँ पे बड़े ऑर्डर दिखें। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ऑर्डर्स पहले ही ग्रैब हो चुके हैं इन प्राइस एक्शन के दौरान, इसलिए आपको यहाँ पे चार्ट पे बड़ा वॉल्यूम नहीं दिख रहा और प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ देखना है कि ये वाला प्राइस निकला है और इम्बैलेंस आपको दिख रहा है, तो आपको वॉल्यूम से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अगर वॉल्यूम कम भी है तो इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि ऑर्डर पहले ही ग्रैब हो चुके हैं, इसलिए आपको प्राइस से ज़्यादा वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, तो उससे आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राइस को यहाँ पे फॉलो करो। इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिखाया, जैसे यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस जोन के बाद भी एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट हुआ है, और बट यहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, तो बहुत नैरो रेंज और नैरो रेंज की कैंडल है वॉल्यूम की, तो आप सीधा आप इस पर अनुमान यहाँ पे लगाएंगे कि ऑर्डर पहले से ही एब्जॉर्ब हो चुके, क्योंकि ये जो हमारा एक्यूमुलेशन है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, यहाँ से चलता आ रहा है और इवन समझ लो यहाँ से ही चलता आ रहा है। तो यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ में ऑर्डर एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो आपको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वॉल्यूम नहीं आ रहा बट प्राइस निकल रहा है, इस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख के चल सकते हैं। चलो आगे चलता हूँ मैं। कीज टू ब्रेकआउट इवेंट, अब थोड़ी सी हम जान लेते हैं भाई ये ब्रेकआउट जो होता है उसके लिए क्या क्या जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। तो जैसे इट इज़ ए की मूवमेंट सिंस वी कुड बी फेसिंग ए पोटेंशियल शेकिंग इवेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाँ, अब देखिए पहला है कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, जैसे अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी ली है और यहाँ पे ब्रेकआउट हो, तो जो सबसे पहला वो है कि जो रेंज है, जो हमने ऑटोमेटिक रैली से जो एक रेंज यहाँ पे हमने ड्रॉ की थी, अपर साइड एंड लोअर साइड की रेंज हमारी ये है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये प्राइस क्या करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद में इस रेंज में दोबारा नहीं आएगा। देखिए सपोर्ट ले रहा है अच्छे से, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि प्राइस ने क्या किया, इस रेंज को तोड़ा एंड इस रेंज के अंदर नहीं घुस रहा। प्राइस क्या कर रहा है, रेंज तोड़ के रेंज के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एंड देन मूवमेंट दे रहा है। तो ये सबसे पहला की फीचर आप समझ जाओ कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, जो ट्रेंड है वो आपका रिवर्सल हो चुका है। नॉट इमीडिएटली री एंटरिंग इन द ट्रेडिंग रेंज, वो ट्रेडिंग रेंज में जाएगा नहीं, ठीक है ना। इट डोनेट दैट देर इज नो लॉन्गर इंटरेस्ट एट लोअर प्राइस, का मतलब ये कि अभी प्राइस जो बायर्स हैं उनको नीचे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना उनको लेना था वो ले चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए आप एक सिंपल और है कि यहाँ पे क्या होता है कि अनदर इंडिकेशन दैट वुड एड डिस्टेंस टू इफेक्टिव, जब क्या मैं आपको समझा देता हूँ कि जब प्राइस ने इस जोन के ऊपर निकला, इस रेसिस्टेंस जोन के ऊपर प्राइस निकला, ठीक है, तो यहाँ पे इस जोन के दौरान यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक लो वॉल्यूम देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इस ये एक काइंड ऑफ पुल बैक ही हो गया, रेंज में घुस नहीं रहा है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, की फीचर है कि प्राइस यहाँ पे स्ट्रेंथ में आ चुका है। ब्रेकआउट डज नॉट ऑफर एन अपॉर्चुनिटी, हमारे जो ऑथर ने बार बार इस बात पे ही फोकस कर रहे हैं थोड़ा कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। बट मैं अगर मैं अपनी बात मानूँ तो मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन की ज़रूरत होती नहीं है। अगर मेरे को ब्रेकआउट दिख रहा है चार्ट पे तो मैं एंटर कर लूँगा, वो आपके ऊपर है कि आप करें ना करें, वो आपको आपका जो एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का वो सिखा देगा आने वाले टाइम में। बट मेरी पूछो तो मैं तो एंट्री कर जाता हूँ, ठीक है ना, मुझे लग जाता है कि हाँ प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो गया, टेस्टेस हो चुके हैं, वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता देगा टाइमली, ठीक है। बट ऑथर के हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये जो आपका प्रीवियस फॉल था वो यहाँ पे रुक रहा है। देखिए अगर आपने आईसीटी को पढ़ा है अच्छे से तो आप एंट्री कर लोगे, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। अगर आपने आईसीटी नहीं पढ़ा, विकआउट पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए जाओगे, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, सबका टाइप अलग अलग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधा बताया उन्होंने कि ये ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी है, बस ये इतना बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड है वो रुक चुका है और जो फर्स्ट इफेक्टिव ब्रेक कोड इनटू, अब ये थोड़ा सा हमको कॉशियस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब क्या हो सकता है कि प्राइस ब्रेकआउट के बाद में भी रेंज में घुस सकता है, ठीक है ना, वो ये हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, नॉट गारंटीड दैट ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल। आपको पता है मार्केट में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होता, सब अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, सबको पता है, तो उसी को थोड़ा सा कॉशियस ले रहे हैं। बट मैं तो इनके जो ये हमको एनालिसिस सिखा रहे हैं उसको सही मान रहा हूँ, और मैं तो अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा तो मेरा एसएल जाएगा बस। द साइन ऑफ स्ट्रेंथ, देखिए एसएस इसको बोलते हैं। अभी हम कैसे इसको चार्ट में देख के बोल सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ से प्राइस में स्ट्रेंथ आ चुकी है और अभी प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, ये कैसे हमको पता चलेगा? तो 2-3 चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपको यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ देखनी है तो सबसे पहले आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे एक शेक मारा है पहले, उसके बाद एक रिवर्सल दिया है। देखिए यहाँ से सबसे पहला जो मेन एरिया है ये है, जो हम आईसीटी भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम इसको चौक बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले प्राइस इसके ऊपर जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस को टैप किया और एक पुल बैक दिया है, तो इसको ये बोले हैं कि माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ है बट माइनर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती। अब देखिए दूसरी बार में क्या किया है, प्राइस ने इस जोन के ऊपर निकल गया है पुल बैक देने के बाद में, एंड अगेन एक पुल बैक दिया जिसको इन्होंने बोला है जंप अक्रॉस द क्रीक, जिसको जैक बोल रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा साइन है। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस जो हमारे जो रेसिस्टेंस जोन था इसके ऊपर निकल चुका है और उसके बाद एक पुल बैक दिया, कहाँ तक, जो ये हमारा डिमांड जोन है जिसको हमने शुरुआत में क्रीक बोला था। क्रीक क्या होता है, पहला रेसिस्टेंस एरिया होता है एक्यूमुलेशन का, ठीक है ना। यहाँ तक एक पुल बैक देगा और उसके बाद प्राइस निकलेगा, तो ये हमारा इस तरीके से हम कर पाएंगे कि हाँ भाई ये हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, प्राइस नीचे नहीं घुसा, इस सेकंड पुल बैक में प्राइस इसके नीचे नहीं गया, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। जब इसको पुल बैक देने के बाद में प्राइस ऊपर निकलेगा, ऐसे ऊपर निकलेगा, तो ये हो गया हमारा कि प्राइस ने क्या किया है, स्ट्रेंथ है, प्राइस में स्ट्रेंथ आ चुकी है। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा एक ग्रेट शो ऑफ स्ट्रेंथ व्हाट यू नो अर्जेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ पे इतना अर्जेंट हो चुका कि प्राइस को ऊपर ही जाना है, अब प्राइस को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, दे आर वेरी बुलिश एंड बाई एग्रेसिवली, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब अभी हम तीनों पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जैसे माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जैसे हमने देखा
ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा कोई एंट्री पॉइंट तो है नहीं, ये तो हम ब्रेकआउट ही कर रहे हैं। तो ये यहाँ पहला जो पॉइंट हमने इसलिए ले रहा है क्योंकि रेसिस्टेंस से प्राइस ने क्या दिया है, एक नीचे की तरफ एक मूवमेंट दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ से नीचे का रेसिस्टेंस से नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया, तो ये हमारा माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। बट प्राइस ने क्या किया है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे निकलने के बाद प्राइस सीधा ड्रॉप कर गया और यहाँ से एक डाउनफॉल स्टार्ट कर गया। नहीं, प्राइस ने फिर से अगेन ऊपर दिया और क्रीक तक यहाँ पे क्या दिया है, पुल बैक दिया है। माइनर इन द इवेंट दैट अ वन मूवमेंट फेल्स टू ब्रेक दिस मूवमेंट वुड बी लेबल्ड एज ए माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, इसलिए माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ इसको बोला जा रहा है। अब यहाँ पे एक कभी कभी देखो क्या होता है कि जैसे में यहाँ पे कैंडल बनी नीचे की तरफ, और अब फिर क्या होगा, थोड़ी देर में क्या बनेगा, एक बड़ी कैंडल बन जाएगी ऐसे, ठीक है। ये होती है हमारी स्ट्रेंथ बार कैंडल, ठीक है ना, मतलब बड़ी कैंडल बनेगी, जिस आपने कई बार देखा होगा ऐसी बनती है, इसको हम स्ट्रेंथ बार बोलते हैं। अब ऐसी अगर बनती नजर आएगी तो क्या है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, एक बुलिश बड़ी कैंडल होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बहुत सिंपल है, और बड़ी कैंडल बनेगी और आपको दिखेगा कि हाँ भाई प्राइस में एक अफेक्टिवनेस बाइंग आ रही है। अब देखो साइन ऑफ वीकनेस, द मेजर साइन ऑफ वीकनेस इज स्ट्रॉन्ग बेसमेंट हुज ओरिजिन इज द मैक्सिमम ऑफ फेज सी एंड कॉज ब्रेक ऑफ लोअर पार्ट ऑफ रेंज। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या होता है कि अभी मान के चलो कि प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर आया है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड देन प्राइस फॉल करेगा। अब देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ऐसे कि देखो क्या होता है कि प्राइस चला ऊपर, ठीक है, फिर एक प्राइस ने रेंज बनाई, रेंज में, ठीक है। अब यहाँ से इसके पास दो ऑप्शन है, एक ऊपर जाएगा एक्यूमुलेट करके, रीएक्यूमुलेट करके, या प्राइस नीचे जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन करके। समझिए मेरी बात, या तो एक्यूमुलेट होगा इधर इस जोन में, या डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिससे प्राइस नीचे जाता है, एक्यूमुलेशन होकर प्राइस नीचे जाएगा। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमको देखना है, ठीक है ना। हम यही चीज़ें सीख रहे हैं। तो प्राइस ने हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्राइमरी सपोर्ट बनाया, यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स दिया, उसके बाद एक प्राइस ने ड्रॉप दिया, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, हम अपना सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद प्राइस ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया जिसको हम यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम सेकेंडरी टेस्ट, देखिए या हम जो एक्यूमुलेशन का अपोजिट हम लेके चल रहे हैं। तो पहला जो अपवर्ड मूवमेंट था वो हो गया हमारा AR, उसका जो नीचे वाला ड्रॉप हो गया हमारा सेकेंडरी टेस्ट। अब इसी जोन के अंदर खेला होगा सारा। देखिए यहाँ पे एक बार प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की जिसको हम अप थर्ड्स बोलते हैं, UT बोलते हैं, एंड यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे आया, इस इंपॉर्टेंट जोन को तोड़ा, ठीक है, एंड प्राइस ने क्या किया, घुस गया दोबारा से इसी जोन में। तो इसको बोला इन्होंने माइनर साइन ऑफ वीकनेस। कहने का मतलब यहाँ पे दिखाया कि मैं नीचे जा रहा हूँ बट नीचे नहीं गया, एंड प्राइस ने क्या एक अपवर्ड मूवमेंट दिया और इस जोन के ऊपर जो हमारा क्रीक, हम क्रीक ही बोल देते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है ना, जो सेकेंडरी टाइप, इसके ऊपर प्राइस चला गया। तो यहाँ पे हमको लगेगा कि प्राइस में एक स्ट्रेंथ आ चुकी है, ठीक है ना, एक प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, अभी प्राइस ऊपर जाने वाला है, बट ऐसा नहीं है। प्राइस ने क्या किया है, तुरंत ऊपर जाने के बाद में दोबारा से वो रेंज में घुस गया। तो हमारा कंफर्मेशन कुछ नहीं हुआ, ब्रेकआउट भी कंफर्म नहीं हुआ। ब्रेकआउट कम कंफर्म होता तो प्राइस ऐसे जाके ऐसे निकलता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, एंड प्राइस ने क्या किया, ड्रॉप देके इस जोन के नीचे आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे पहले जब इसने फॉल दिया था, ठीक है, अब तक हम कंफर्म नहीं थे, तो ये है हमारा माइनर साइन ऑफ वीकनेस। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती, हम अभी भी ये सोच के चलने के क्या पता प्राइस अगर जैसे इस जोन में, अगर मैं अभी दिमाग में ये लेके चलूँ कि प्राइस रीएक्यूमुलेट करके ऊपर जाएगा, तो प्राइस ने क्या किया, ड्रॉप दिया, तो मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर्स को इनवाइट किया है और यहाँ पे प्राइस अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइंग ऑर्डर हैं सेल ऑर्डर से मीट हुए, और मैं अभी यही लेके चल रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस ऊपर गया और जो ये हमारा अप थ्रस्ट है इसके ऊपर जाके प्राइस ने क्लोज दे दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ये सोचूंगा कि अभी प्राइस ऊपर जाएगा, बट प्राइस ने क्या किया, बिल्कुल जो मेरा एनालिसिस को गलत प्रूफ करते हुए प्राइस ने इस जोन के नीचे अंदर क्लोज दे दिया। बट मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि प्राइस कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, किसी इम्बैलेंस से या किसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस निकल जाएगा। बट प्राइस ने क्या किया, ड्रॉप करके इस जो हमारा ये जोन था इसके नीचे क्लोज दे दिया। अब देखिए मैं किस एंगल से सोच लूँगा कि प्राइस यहाँ से भी ऊपर जाएगा, मैं नहीं सोच सकता कि प्राइस ने अगेन एक पुल बैक दिया एंड प्राइस ड्रॉप कर गया। तो ये होगी हमारी मेजर साइन ऑफ वीकनेस। तो अभी आप अंधे नहीं हो, आपको समझ में आ चुका है कि प्राइस ये हम एक्यूमुलेट नहीं डिस्ट्रीब्यूट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे समझने की कोशिश करनी होगी प्राइस को, ठीक है ना। तो अभी कंफर्म हो चुका है कि माइनर साइन ऑफ वीकनेस, इसलिए इसको बोला गया है कि प्राइस घुसा,
नीचे आया, ब्रेक डाउन किया एंड अगेन इसमें घुस गया, तो यहाँ पे कोई वीकनेस है ही नहीं, बट इस टाइम प्राइस ने अगेन सपोर्ट जोन के नीचे घुसा है, पुल बैक देने के बाद में फिर नीचे गया है, तो ये हो गया हमारा मेजर साइन ऑफ वीकनेस। यहाँ पे प्राइस अभी हम एक्यूमुलेट नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होके नीचे जाने वाले हैं। इसको जैसे बोला माइनर साइन ऑफ वीकनेस इन्होंने बोला, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब देख स्ट्रेंथ बार देखिए, जब यहाँ पे प्राइस बन रहा होगा ना, ये पुल बैक आएगी छोटी कैंडल से एंड इस टाइप से कैंडल बनेगी, ठीक है ना, पुल बैक आएगा ऐसे एंड इस टाइप से बड़ी कैंडल बनेगी, तो ये होगी हमारी जैसे हमने स्ट्रेंथ बार पीछे पढ़ा था, ये था हमारा साइन ऑफ वीकनेस बार। अभी क्या बड़ी कैंडल होगी, बड़ी रेड कैंडल होगी, वॉल्यूम इसमें ज़्यादा होगा। देखो चार्ट पे जब आप देखोगे तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे अब थ्रस्ट टेस्ट हुआ है, ब्रेक डाउन टेस्ट हुआ है, ट्रेंड टेस्ट हुआ है, ये जब हम पीछे पढ़ चुके हैं। प्राइस हल्का हल्का फॉल करेगा, छोटा छोटा पुल बैक देगा, फिर फॉल करेगा, छोटा छोटा पुल बैक करेगा, फिर फॉल करेगा। तो ये इन्होंने अलग अलग तरीके के नाम बता दिए, बट आई होप ये जो मैं आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, उसमें हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन, जिसमें एंट्रीज होंगी और आपका जो ये पूरा वीक ऑफ वाला वो पूरा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, केवल वीडियो देख के छोड़ देते हो। थोड़ी मेहनत का यहाँ पे हमको फल भी दे दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।